हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्ते एंड मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ टिंडे, जो मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा बहुत बहुत फेवरेट हैं। क्योंकि वो उनकी मदर इन लॉ, मतलब मेरी मदर इन लॉ जो बनाती थी, वो उनको बहुत पसंद आते थे। बट मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, तो आपको भी ये सिंपल तरीका है, लेकिन आपको भी पसंद आएगा और इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। जल्दी से बन भी जाते हैं, बस आपको कटिंग करने की देर है। तो जैसे ही मैं आज उठी और मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि नीलम, मैंने ना वो काट दिया है, टिंडे काट दिए, प्याज काट दिए, चॉप कर दिया है, तो तू बस अब फटाफट बना दे। मैंने कहा अच्छा। और देखो कितने बड़े डोने में, मतलब काफ़ी सारी प्याज भर के काट दी, क्योंकि प्याज उसके अंदर अच्छी लगती है। बट इन्होंने कुछ ज़्यादा ही काट दिए, बट कोई बात नहीं, अब है तो काट रखे है तो बना देते हैं। तो इधर मैंने तेल डाला, जीरा डाला और ये काफ़ी सारी प्याज जो चॉप कर रखी थी वो डाल दी। और बस ये सिंपल है, बहुत इजी तरीके से बन जाती है। कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं एटलीस्ट, पर स्वाद उतना ही आता है इसके अंदर। जितनी सिंपल है उतनी अच्छी लगती है। तो मैंने बस फिर उसके बाद में टिंडे भी डाल दूँगी इसके अंदर। इसको ना मैं और बाकी काम भी करती रहती हूँ, तो इसलिए ये थोड़ी होल्ड पे चली जाती है कढ़ाई मेरी। तो बाकी मैं देखो ये हींग डाल रही थी, एक्चुअली हींग के डब्बे को खोल रही होंगी ना, निकाल रही होंगी, तो इसलिए टाइम लग गया। हींग डाल रही हूँ, पहले नहीं डाल पाई। तो बस अब मैं इनको अच्छे से तेल के अंदर फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं बस टिंडे डाल देती हूँ। ज़्यादा ना, मतलब कोई सिंपल सब्जी होती है ना, तो सिंपल तरीके से ही बनाओ, तो वो ज़्यादा अच्छी और टेस्टी लगती है। आप कुछ भी करते हैं ना, तो मतलब उतना टेस्ट अच्छा नहीं आता। मैंने तो आई रियलाइज़ वॉज कि हाँ भाई, ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो क्या कहते हैं, मैंने बस अब टिंडे डाल दिए, उन्हीं के कटिंग करे हुए मैं, वरना इस तरीके से नहीं काटती हूँ। तो कोई बात नहीं, अब जैसे भी हैं वो बन तो जाएंगे ही। तो इसके बाद में मैं बस फटाफट इनको मिला देती हूँ, तेल के अंदर घुमा देती हूँ, फ्राई से हल्का हल्का कर लेती हूँ। सूखी सब्जी को ना हो सके जितना उतना पानी डालो ही मत। और टिंडे तोरई में तो कम से कम डालना चाहिए, मतलब मैं टिंडे में तो बिल्कुल भी नहीं डालती, नाम मात्र के लिए भी। हाँ, तोरई में और घी में थोड़ा बहुत फिर भी डाल देती हूँ मैं, बाकी टिंडों में नहीं डालती। फिर मैं इधर दोबारा से भून रही हूँ, और मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी, वो भी मैंने कट करके फिर ये भी डाल ली मैंने। और फिर बाकी मसाले डाल रही हूँ मैं, हल्दी, मिर्च डालूँगी। और ये थोड़ा धनिया था, धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैं इसमें धनिया सारा डाल दिया, इधर मिर्च डाली है। और बाकी ये मतलब इस तरीके से मैं सारे मसाले डाल दूँगी, और फिर मैं नमक भी डाल देती हूँ लास्ट में। और इसके बाद में ना, मैं देख रही हूँ यार, थोड़े से हो जाते हैं ना टिंडे, तो मैं देख रही थी यार नमक कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा डल जाए। और ये मैं सीज़न की ना फर्स्ट टाइम टिंडे बना रही हूँ, तो मैं ना थोड़ा एक्साइटेड थी, क्योंकि टिंडे अच्छे लगते हैं यार नॉर्मली इस तरीके से। तो ये देखो कितने अच्छे बन जाते हैं। अभी तो बने नहीं हैं ये, बस मैंने सिर्फ इनको इनके ऊपर मसाला जो भी डाला था, बस वही मैं उसको घुमा रही हूँ करछी को, और अब मैं ढक दूँगी। और इसके बाद में ये 5 मिनट बाद फिर मैं चेक करूँगी, और मैंने फिर इसकी कम गैस कर दी है, कर रही हूँ कि हाँ भाई ये अच्छे से मतलब जले ना, कहीं मैं इधर उधर काम में लग जाऊँ, क्योंकि सुबह के टाइम काम बहुत होते हैं। इधर मैं फिर बेटे का दूध गर्म कर रही थी, उसको स्कूल जाना है, और मैं जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी। उधर ऑफिस हस्बैंड को जाना था, वो खुद तो चले गए बैडमिंटन खेलने के लिए, क्योंकि बैडमिंटन खेलना वो भी उनकी एक लाइफ है, उसके बगैर नहीं रह सकते। चाहे मॉर्निंग खेलें, इवनिंग खेलें, नाइट खेलें, कभी भी खेलें, बट ये वन डे में वन टाइम ज़रूर होता है कि हाँ भी खेलते हैं। इधर मैं बेटे का ना फटाफट बॉर्नवीटा वाला दूध बना रही हूँ, और इसको देने के लिए कि हाँ भाई ये कहीं ऐसे ही ना चला जाए,
जल्दी जल्दी, क्योंकि ना उसको भी देर हो रही थी, वो लेट ही उठा था। और इधर मैं बस फटाफट ना उसको दे रही हूँ। और ये थोड़ा कम रह गया तो मैं इसमें और मिला दूँगी दूध, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा अलग से ही गर्म कर रही थी ना दूध जल्दी की वजह से। तो मैं बस फिर वो मिला के और इसको ना दे देती हूँ। उसके हाथ में बेचारे की चोट भी लगी हुई है, बहुत स्ट्रगल करता है, मेहनती तो बच्चा है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको दूध दे रही हूँ। और ना उसके बाद में वो दूध पी लेगा तो कम से कम एटलीस्ट नाश्ता कर लेगा, तो ये तो लगेगा कि हाँ भाई उसने कुछ खाया, भूखा नहीं गया। तो मैं उसको फिर फटाफट वही दे रही हूँ। उसके बाद में मैं ये सब्ज़ी देखूँगी कि कितनी मतलब बनी है नहीं बनी है। अभी नहीं बनी है, बस मैं उसको देख रही थी चला के कहीं जल ना जाए ये सब्ज़ी, क्योंकि कई बारी सूखी सब्ज़ी होती है और जब बनती नहीं है तो वो जल जाती है। अगर आप उसको घुमाते नहीं है बार बार 5-5 मिनट में आपको देखना पड़ता है चेक करने के लिए कहीं जल तो नहीं रही। तो इसलिए मैं बस देख ही रही थी इधर। फिर मैंने जल्दी से, अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो गई है सब्ज़ी। ये देखिए कितनी अच्छी बनती है यार, बहुत टेस्टी बनी हुई थी। आज जब मैंने खाई तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार, हर एक नई चीज़ को इंजॉय करती हूँ, जैसे हर एक नई सब्ज़ी को इंजॉय करती हूँ कि हाँ भाई ये अच्छा है। मतलब हर एक चीज़ तो नहीं खाती मैं, लेकिन यार ऐसी सब्जियां खानी चाहिए, हेल्थ वाइज भी अच्छी रहती हैं और घर में भी बनानी चाहिए जिससे बच्चे खाएं। एक तो आजकल कुछ हेल्दी नहीं मिलता ना, बच्चे भी अनहेल्दी खा लेते हैं बाहर जाते हैं जब, तो वो भी बाहर का खा लेते हैं। तो एटलीस्ट घर में तो हम अच्छा दें। और इधर मैं आटा गूंद रही हूँ, मतलब गूंदने की तैयारी कर रही हूँ, आटा निकाल रही हूँ। तो मैं बस ये आटा निकाल के फिर आटा गूंदूँगी। मैं उतना ही गूंद रही हूँ आज जितना लंच टाइम तक चल जाए, क्योंकि ना बार बार कौन गूंदेगा। और वो फिर पता है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं गूंदा जाता, आटा कम या ज़्यादा हो ही जाता है। मैं अभी गूंदूँगी फिर भी वो भी ज़्यादा ही गूंदेगा, तो इसलिए मैं फिर उतने गूंद लेती हूँ जितना चाहिए मुझे लंच टाइम तक। तो मैं बस फटाफट ना सारा आटा गूंद के और बाकी काम भी कर रही हूँ मैं साइड में। बेटे को दूध दे दिया मैंने और उसको मतलब ब्रेड वगैरह दे दी थी नाश्ते में। सब्जी खाना तो बना नहीं था उसका, तो मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा खाना ले जाइयो। कहता नहीं मम्मी मेरे को देर हो रही है, आज उसका प्रैक्टिकल होगा तो उसका मतलब लैब लैब में जाना होगा, तो लैब कोट ढूंढ रहा था। आज उसका सेकंड डे ही था स्कूल का। तो मैंने कहा देख ले। तो वो बेचारे ने प्रेस भी खुद ही करी थी, क्योंकि मेरे को भी खाना बना रही थी मैं। तो कह रहा मम्मी आप खाना बना लो। उसके हाथ में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद भी उसने मुझसे बोला कि मम्मी मैं कर लूँगा प्रेस अपने आप। मैंने कहा ला मैं कर दूँ। कह रहा नहीं कोई बात नहीं आप खाना बना लो, लेट हो जाएगा फिर पापा के लिए। तो और उसके पापा तो बाहर हैं और मुझे ही सारा करना पड़ रहा है। उधर से वो बेचारा गया भी अकेले, क्योंकि रिक्शे में बैठ के, क्योंकि उसके पापा छोड़ने जाते हैं वरना। तो आज वो अकेले ही गया, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था तो फिर देर हो जाती वरना उनको ऑफिस के लिए। तो इसलिए वो अकेले गया। और इधर मैं बस फटाफट आटा गूंद रही हूँ जल्दी 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 जल्दी। और इसके अलावा मैं ना बाकी और काम भी कर रही थी, मैं पानी भी पी रही थी, क्योंकि मैं ना सुबह उठी थी तो उठते ही मैं ये अपना काम कर रही थी। तो मैं अपने जो पर्सनल लेवल के काम होते हैं ना वो भी निपटा रही थी। और मुझे लग रहा था मुझे यार वॉक करने भी जाना होता है, तो मैं ये सोच रही थी यार लेट हो जाएगा तो कितनी दिक्कत होगी, मतलब गर्मी हो जाती है और इतने, और गर्मी में वैसे ही गर्मी लगती है तो धूप वगैरह हो गई तो और लेट हो जाएगा। तो मैं ना फटाफट फटाफट कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे लेट हो ही गया था वॉक के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम इतने काम हो जाते हैं ना, अगर आप खाना बना रहे हो तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा। तो इधर देखो सब्जी ना बन गई है ऐसे, तो देखिए कितने अच्छे से पक गई है और अच्छी भी बनी थी बहुत। सिंपल है, इसमें ना मैंने टमाटर डाला ना अदरक डाला ना लहसुन डाला। जो लोग प्याज वगैरह खा लेते हैं सिंपल तरीके से वो भी डाल सकते हैं, वरना
आप मतलब प्याज डाल के ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं हरी मिर्च डाल के भी, तब भी बहुत अच्छी बनती है ये। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि व्रत वगैरह में तो हम लोग नहीं खाते हैं इस सब्ज़ी को, तो इस तरीके से बाकी हम प्याज तो खा ही लेते हैं कभी भी, बस व्रत में नहीं खाते। तो बस अब देखो बन गई है, कितनी अच्छा सा कलर आ गया, सुंदर सी बन गई है, मतलब सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। मैं तो सोच रही थी जब भी बनाई थी ना, ऐसे मन में आ रहा था कि खा लूँ, बट मैं सुबह सुबह ना खाना नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं खाई थी। तो मैंने ना मतलब देखो ये अच्छे से बन गई, अब तो बिल्कुल पक गई है, क्योंकि ना वो उन्होंने ना मोटे मोटे काटे थे, जो टिंडे थे, तो मुझे लग रहा था यार कहीं कच्चे ना रह जाएं, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा देर तक पकाने पड़े। इधर अब टिंडे बन गए और मैं इधर रोटी बनाऊंगी फटाफट उनकी, और फिर रेडी हो लंच बॉक्स वगैरह कर दूंगी मैं। इधर मैं पानी भी पी रही थी, मेरे को प्यास लग रही थी तो मैं पानी भी पी रही थी, क्योंकि सुबह उठ के लगता है कि मतलब ऐसे गला सूखा सा रहता है और गर्मी भी हो रही थी, सुबह सुबह तो गर्मी लगती ही है। तो बस मैं अब आटा गूंद लिया और रोटी बना रही हूँ जल्दी से, जिससे कि मैं पता है मुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही थी, क्योंकि मुझे वॉक पर जाना था। अगर मुझे वॉक पे नहीं जाना होता ना तो मैं फिर भी थोड़ा देर से भी काम चला लेती कि चलो कोई नहीं, या फिर मैं बाद में भेज देती आराम से बैठ के। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, उनको भी लेट होगा मुझे भी लेट होगा, क्या फ़ायदा है। तो बस मैं फिर फटाफट फटाफट बना रही थी, नहीं तो मेरा स्किप हो जाता वो पार्ट, और मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं स्किप करूं अपनी वॉक को, क्योंकि ना मुझे अगर मैं वॉक नहीं करती ना तो मुझे पूरा दिन ना ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, और मैं ऑलरेडी वेट लॉस कर रही हूँ, तो मेरे को ये लगा रहता है यार अगर मैंने वॉक नहीं करी तो और वेट बढ़ जाएगा। रात को वैसे भी गोलगप्पे खाए थे हमने, और गोलगप्पे खाने से भी वेट बढ़ जाता है क्या यार। मैंने ना गोलगप्पे खाए और मैंने जब सुबह देखा ना अपना वेट, तो मेरा वेट बढ़ा हुआ था, मुझे तो बहुत दुख हुआ। और फिर उसके बाद तो मैंने सोचा आज तो मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर सकती वॉक के लिए। तो मैं ना काफ़ी लंबा राउंड लगा के आई, मतलब पार्क में भी घूमी, और दूध लेने के लिए ना हमारे यहाँ एक शॉप थी जहाँ से हम लेते थे दूध, तो केरला स्टोर है, तो वो वहाँ से ना हमें दूध मतलब दूध उसने रखना ही बंद कर दिया अब। तो और बेटा लेने नहीं गया, हस्बैंड लेके नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा जब ये लोग चले गए तो मैं फ्री हुई, तो मैं तब फिर दूध लेने के लिए बाहर गई मदर डेयरी तक, और फिर वहाँ पे मैंने दूध लिया वहाँ से, मतलब काफ़ी इतना भी दूर नहीं है और इतना भी पास नहीं है। जब पार्क में वॉक वगैरह कर ली तो उसके बाद मैं वहाँ चली गई। इससे मेरे बहुत स्टेप हो गए, 6,000 स्टेप हो गए थे मेरे टोटल मिला के। और उसके बाद में मैं फिर घर आई और मुझे खुशी हो रही थी कि चलो एटलीस्ट मैंने वॉक तो अच्छे से कर ली। बाकी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी थी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता सुबह सुबह, और मैं आज थोड़ा देर से भी उठी थी, जल्दी नहीं उठी थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार मुझे भी उठा दे देना, तो कह रहे मुझे क्या पता। मैंने कहा यार उठा देते तो अच्छा रहता, मैं अपने भी काम टाइम पे कर पाती। तो कह रहे कोई बात नहीं अब हो जाएगा, मैंने सब्ज़ी तो काट ही दिया है, प्याज भी काट दिया, बस तो ये छौंकनी है, तड़का लगाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो मैंने इसी वजह से जब इतना प्रिपेयर्ड हो रखा था काम, तो अगर मैं उनको नहीं बना के देती तो थोड़ा उनको भी फील होता कि मैंने इतना मेहनत करी है और उसके बावजूद तूने मतलब नहीं बनाई है मैंने, तो फिर उनको भी बुरा लगता और मुझे भी गिल्ट रहता कि यार मतलब बिना खाना ले जाए रह गए। क्योंकि ना क्या होता है शिफ्ट जो ड्यूटी होती है ना, या सिंगल ड्यूटी थी आज, कोई ऑफिस में था नहीं, तो उसके लिए फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ऑफिस में क्या होता है कि आप नहीं निकल सकते हो छोड़कर, आपके साथ में अगर कोई नहीं है तो अकेले पर्सन है तो इसलिए वो मतलब नहीं आते हैं छोड़ के ऐसे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, उन्होंने बता दिया था पहले ही मुझे कि मैं अकेला हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं बना के दे देती हूँ, एटलीस्ट लंच की टेंशन ख़त्म हो जाएगी मेरी भी और उनकी भी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे टेंशन में रहूँगी अगर वो नहीं खाएंगे तो, और वो भी रहेंगे।
तो बस इस तरीके से मैं, और इधर मैंने ना, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जूस बनाते हैं, वेजिटेबल जूस, तो वो मैं पी रही थी। चुकंदर है, इसमें घिया है, और एक वाइट पेठा जो होता है ना वो है, तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये 3 कलर में अलग अलग निकल के आ गया था, तो मैं इसको मिला रही हूँ। और मैं ना फटाफट मैंने कहा यार ये भी पी लूँ मैं, क्योंकि ये तो सुबह सुबह ही पिया जाता है। इसके बाद में आप फिर नाश्ता वगैरह या आप कुछ खाते पीते हो तो तब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं इसको अभी कर रही थी। और इसी तरीके से बस मैं इसको सारा पी लेती हूँ। और धन्यवाद जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखिए